कि ये घरण्य संहिता का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इसके बाद समाधि आ जाती है। ध्यान के बाद जो है समाधि आ जाती है। ध्यान योग दर्शन में भी बताया गया है और ध्यान घरण्य संहिता में बताया गया है। हठ प्रदीपिका में भी ध्यान है। हठ योग के लगभग सभी ग्रंथों में ध्यान का वर्णन है, आगे पीछे या एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, इस तरह से घरण्य संहिता के बारे में वर्णन किया हुआ है। ध्यान किसे कहते हैं, ये बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है और लोग इस पे बातें बहुत करते हैं। कहते हैं कि कोई कार्य ध्यान से करना, कोई कार्य कहीं जा रहे हो तो ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना। ये आम बोलचाल की भाषा में ही ध्यान शब्द का नाम ले लेते हैं। ध्यान क्या है? असल में ध्यान जो है, कोई भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य को करते हुए हम शरीर से, मन से, बुद्धि से, विवेक से वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और उपस्थित रह कर के उस कार्य को पूरा करते हैं, तो वही जो है ध्यान बन जाता है। जब हम कोई यहाँ पे केवल शरीर रहता है, मन नहीं रहता है, मन कहीं और रहता है, बुद्धि कहीं और रहती है, विवेक कहीं और रहता है, तो वो ध्यान नहीं घटित होता है। फिर जो वो कार्य होता है वो केवल जो है बेहोशी में होता है। जैसे एक आप लोगों को छोटी सी कहानी बताऊंगा, उससे ध्यान और बेहोशी में फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा कि बेहोशी क्या होती है और ध्यान क्या होता है। तो एक दो बच्चे थे छोटे छोटे, वो आपस में खिलौना पहले, आज भी बच्चे सब नाव का खिलौना या हवाई जहाज़ का जो है, प्लास्टिक का हवाई जहाज़ था और उसमें जैसे आजकल की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो दो बच्चे उस प्लास्टिक के जहाज़ में बैठ गए। बैठने वाला भी सीटिंग था, थोड़ा सा बड़ा था, और दोनों बच्चे उस जहाज़ में बैठ गए और वो जहाज़ जो है तो नीचे से चाबी भर देते हैं और चालू करते हैं, तो उनको चालू करना ही नहीं आता था। परंतु वो दोनों बैठ करके ऐसा महसूस कर रहे थे कि हम हवा में उड़ रहे हैं और आपस में ये दोनों बच्चे बात कर रहे थे कि मैं इस स्थान पे हम लोग आ गए, ये नदी आ गई, ये तालाब आ गया, ये झरना आ गया, ये गांव आ गया, ये शहर आ गया। इस तरह से वो आपस में बात करते हैं, परंतु वो जो प्लास्टिक की उनकी एरोप्लेन थी जहां पे रुकी हुई थी, स्थिर थी। इस छोटी सी वृत्तांत से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ध्यान क्या है, बेहोशी क्या है। वो बेचारे, उनको ऐसा लग रहा था कि हम हवा में उड़ रहे हैं केवल जहाज में बैठने के कारण, परंतु जो उसकी चाबी थी, जो गाड़ी खोलना था, वो खोल नहीं पाए। अब वो और उनके मन में ऐसा ख्याल आ रहा था बार बार कि हम जो है हवा में, आकाश में उड़ रहे हैं। तो एक बच्चों की वो बेहोशी थी। एक तो एक वृतांत दिए है, परंतु सभी जो मनुष्य हैं वो सभी इसी बेहोशी में जी रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हम जो है अपने जीवन को सही मार्ग पे लेके जा रहे हैं, परंतु वो वास्तव में जो उनकी जो बच्चों की जो जहाज़ थी, वो खुली ही नहीं थी, चालू ही नहीं हुई थी और बैठ करके केवल कल्पना में जी रहे थे कि मेरी गाड़ी, एरोप्लेन जो है हवा में उड़ रही है। ऐसे ही हमारा और आप सभी का जीवन चल रहा है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पे होते नहीं हैं।
कल्पनामय जीवन में जीते हैं और कल्पना करते रहते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम योगी बन गए, हम ध्यान कर रहे हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं, हम आसन कर रहे हैं। इस तरह के तमाम विचार मन के भीतर आते रहते हैं और इस तरह का हम करते रहते हैं। मन में जो है इस तरह के विचार भाव सब उत्पन्न होते रहते हैं। ये बेहोशी का सबसे बड़ा कारण है। बेहोशी जब हट जाती है, जब पूरी तरह से हम वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, हमें ये पता चलता है कि हम जहाज में बैठे हुए हैं, खिलौने वाली जहाज में बैठे हुए हैं और ये बहुत ही कम सीमित दूरी तक ही चल सकती है, उड़ सकती है। तब हमारा विवेक हमारे साथ रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम खाना खा रहे हैं, खाने में हम क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, चबा के खा रहे हैं कि केवल निगल रहे हैं। जब इतना होश आ जाता है तो व्यक्ति ध्यानपूर्वक कार्य कर लेता है। बहुत लोग रास्ते पे जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनको कहाँ जाना है। अपने गंतव्य कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत आगे निकल जाते हैं, वो कुछ दूसरा ही सोचते हैं। तो ये होती है बेहोशी। बेहोशी जब हट जाती है तब ध्यान होता है और यही ध्यान किसी वस्तु पे जो है, किसी वस्तु पे एक चिंतन, एकाग्रता, जब उस काम में आप लगें तो लगे कि हाँ इस काम को कर रहे हैं, एकाग्रता हो जाए, उसके प्रति चिंतन हो जाए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के प्रति आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, उसको जब करने से पहले और करने तक, करते समय, करने के बाद तक उसके बारे में चिंतन नहीं होता है तो वो ध्यान की कैटेगरी में नहीं आता है। ये सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया कि ध्यान क्या है। अब महर्षि गैरंड क्या कह रहे हैं, वही चीज़ है, उसमें केवल प्रतीक बदल जाएंगे, उसमें जो है इष्ट देव बदल जाएंगे, भगवान बदल जाएंगे, प्रतीक बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। बाकी ध्यान में जो प्रक्रिया होगी सेम ऐसे ही, जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा। चिंतन होना चाहिए। उस कोई भी ध्यान करने जा रहे हैं, किसी भी तरह का ध्यान करने जा रहे हैं, उस ध्यान के बारे में यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जब व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान होता है वही व्यक्ति जो है ध्यान कर सकता है। जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं होता है वो ध्यान कभी भी नहीं कर सकता है। तो चलते हैं गैरण्य संहिता के 6वें अंग में ध्यान प्रकरण। तो इसमें महर्षि गैरण्य ने 3 ध्यान के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अर्थ को जानें। स्थूलम ज्योतिस्था सूक्ष्मं ध्यानस्य त्रिविधं विदुः स्थूलं मूर्तिमयं प्रोक्तं ज्योतिस्तेजोमयं तथा सूक्ष्मं बिंदुमयं ब्रह्म कुंडलिनी परदेवता। ये अभी पहला श्लोक है। तो इसमें जो है महर्षि गैरण्य कह रहे हैं राजा चंड कपाली को कि अब मैंने ध्यान तो प्रकरण, प्राणायाम कुंभक प्रकरण तो बता दिया, अब ध्यान प्रकरण को ध्यान पूर्वक सुनो। अब मैं कहता हूँ। क्या कहते हैं? कहते हैं कि स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, ये 3 प्रकार के ध्यान होते हैं। इन्होंने इस श्लोक में भी कहा है स्थूलम ज्योति सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदुः। 3 प्रकार के जो है ध्यान हैं, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, गैरण्य संहिता के अनुसार। जिसमें अब आकार है स्थूलम मूर्तिमय प्रोक्तम, यानी कि जिसमें जो है, जिस ध्यान में, जिस स्थूल ध्यान उसको कहते हैं स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम, यानी कि स्थूल ध्यान उसको कहते हैं जिसमें मूर्तिमयम प्रोक्तम, यानी कि मूर्तिमय इष्ट देवता का ध्यान होता है। जिसमें मूर्तिमय इष्ट देवता का ध्यान होता है उसे जो है स्थूल ध्यान कहते हैं। फिर कहते हैं ज्योतिष तेजोमयम, जिसमें अब अगला जो कह रहे हैं कि जिस ध्यान में ज्योतिर्मय ध्यान, वह ध्यान है जिसमें तेजोमय ज्योति रूप ब्रह्म का चिंतन होता है, ब्रह्म का ध्यान होता है। और सूक्ष्म ध्यान उसको कहते हैं जिसमें बिंदुमय कुंडलिनी शक्ति का
चिंतन किया जाता है। ये 3 प्रकार का उन्होंने बता दिया ध्यान। स्थूल में उन्होंने कह दिया, स्थूल ध्यान में उन्होंने कह दिया कि मूर्तिमय इष्ट देवता का ध्यान करते हैं। ज्योति ध्यान में उन्होंने बता दिया कि ज्योतिमय तेजो रूप ज्योतिर्मय ध्यान का ध्यान किया जाता है। और जो है सूक्ष्म ध्यान में जो है उन्होंने बिंदुमय ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का जो है ध्यान किया जाता है। ये 3 प्रकार का ध्यान उन्होंने बताया है। देखिए, अभी जो प्रचलित ध्यान की पद्धतियां हैं, जो भी अभी इस समय चल रही हैं, अभी देखने को सुनने को मिलता है ध्यान में, या जो भी ध्यान करवाया जाता है, नहीं लगता है कि कोई इस तरह का ध्यान करवाता है जैसा महर्षि गैरंड ने बताया है। महर्षि गैरंड की सूक्ष्मता और दृष्टि इतनी पैनी रही है कि उन्होंने लगभग सभी तरह के साधकों के प्रति ध्यान रखा है उन्होंने। और वो मुझे लगता है कि सभी तरह के व्यक्तियों के और सभी प्रकार के लोगों से इतना परिचित है कि वो हर तरह के व्यक्ति, एक निम्न स्तर से लेकर के एक उच्च स्तर तक के व्यक्ति के बारे में इतना गहराई से उन्होंने दार्शनिक अपना पक्ष रखा है। और उसी दृष्टि को देखते हुए उन्होंने गैरंड संहिता में तमाम जो है 6-7 अंगों का वर्णन किया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले जो निकृष्ट कोटि का साधक है उसके लिए उन्होंने वर्णन किया कि अगर कोई बहुत ही निकृष्ट कोटि का है जो ध्यान करना चाहता है, वो भी ध्यान, उसका भी ध्यान लग सकता है और वो भी ध्यान करके जो है ईश्वर तक पहुंच सकता है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जो है स्थूल ध्यान का वर्णन किया कि चलो कोई ज्ञान के तेज रूप का ध्यान नहीं कर पाएगा, कोई कुंडलिनी का ध्यान नहीं कर पाएगा, कोई उस परम पिता परमेश्वर निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर पाएगा, तो उसको कम से कम जो वो जानता है, जो समझता है, जो वो देखता है, उसी तरह उसको जो है ईश्वर की तरफ लाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले जो निकृष्ट कोटि का जो व्यक्ति था, जो साधक था, उसके लिए उन्होंने मूर्तिमय इष्ट देवता का ध्यान करने के लिए कहा। अब इस इतनी गहराई को कोई समझ नहीं सकता है। बहुत से जो बड़े बड़े जो साधक हैं उनको भी ये स्थूल ध्यान से गुजरना पड़ता है। कोई कह दे कि मैं बिना स्थूल के ऐसे ही जो है उस निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार कर लूँगा, तो ये शायद महर्षि गैरंड के अनुसार अन्याय होगा, या फिर ढोंग होगा, या फिर ऐसा होगा कि वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है और अपने आप को ये घोषित कर दिया कि मैं ध्यानी हो गया। परंतु महर्षि गैरंड ने सभी तरह के व्यक्तियों को निश्चल भाव से, स्वच्छंद भाव से उन्होंने इन 3 ध्यान पद्धतियों के बारे में बताया। पहले है स्थूल ध्यान। स्थूल मतलब जो आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से स्थूल रूप में, कोई ठोस रूप में दिखाई देता है। जैसे कि ठोस रूप में ये पेन है, स्थूल रूप में इसका ये शरीर है, स्थूल शरीर है, तो इसको स्थूल बोलते हैं। जैसे आप किसी देवी देवता के मूर्ति को देख लीजिए, तो गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, दुर्गा जी की प्रतिमा बनी हुई है, तो ये जो जितने भी देवी देवता हैं जो इनकी प्रतिमा बनी रहती है, तो उसको किस तरह से ध्यान करना है। कोई प्रतिमा देख करके तो ध्यान में उतर नहीं जाएगा। उसमें भी महर्षि गैरंड ने गहराइयाँ बताई कि जब आप स्थूल ध्यान करें तो केवल मूर्ति को देख करके ध्यान नहीं होता। जिस देवी देवता का, जिस इष्ट का आप उपासना करने जा रहे हो, उसका अच्छी तरह से आपको जानकारी होना चाहिए। उसके गुण में, उसके गुण, कर्म और स्वभाव के बारे में आपको भली भांति जानकारी होना आवश्यक है। जब भी आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करने जाएं, उसके हर एक लीला के बारे में, हर उसके गुणकर्म स्वभाव के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होना जरूरी है। आपको अपने इष्ट देवता के ज्ञान के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके कर्म के बारे में जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले आप जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद ध्यान में उतरिए, तो शायद संभव हो पाएगा
कि उस ईश्वर का ध्यान आप कर पाएं। जो कोई ये कहे कि मैं जो है बिना गुण कर्म स्वभाव जाने हुए किसी भी परमात्मा का, किसी भी देवी देवता का, तो वो झूठ बोलता है, वो पाखंड कर रहा है, वो सत्य नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान की अवस्था में बैठेगा जरूर, एक बार मूर्ति का चिंतन जरूर कर लेगा देख करके जब तक आंखें खुली हुई हैं, परंतु जब वो ध्यान में आंखें बंद करेगा तो जिस विचार में पहले जीता था, जिस विचार को वो छोड़ करके आया था, जहां से वो सोचना बंद कर दिया था, फिर वहीं से वो सोचना शुरू करता है। चाहे प्रतिमा, चाहे सामने किसी भी देव की प्रतिमा खड़ी हो जाए, रख दिया जाए, वो उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो जानता है उसके प्रति ही ध्यान कर सकता है, क्योंकि उस प्रतिमा के बारे में, उस इष्ट देवता के बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं है। जब उसको कुछ भी जानकारी नहीं है तो वो इधर उधर की बहुत से बातों को अपने मन में चिंतन करेगा, और वो चिंतन में इतना डूब जाएगा कि फिर उससे उसकी वृत्तियां बनेंगी, वृत्तियों से वह कर्म में आ जाएगा। जब कर्म करेगा तो फिर पाप और पुण्य दोनों तरह का करेगा, तो वो फिर ध्यान घटित नहीं होता है। आजकल ऐसे ही लोग बहुत ज़्यादा हैं। जिस भी देवी देवता का ध्यान करने जाते हैं उसके बारे में जो ज्ञान है, जो ना जानकारी है, वो 0% है। एक लोग से मैंने मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो मैंने वो शायद भगवान राम, गणेश जी का मंदिर था, उसमें वो पूजा कर रहे थे। संयोग से मैं भी वहाँ पहुँच गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप भगवान का कितने घंटे पूजा करते हैं? तो वो कहते हैं कि मैं जब से करीब डेली 1 घंटा मंदिर में खड़ा रहता हूँ और खड़े होकर के प्रार्थना करता हूँ। मैंने उनसे पूछा, बोले कि प्रार्थना करता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ और बैठ करके मंदिर में 1 घंटे तक ध्यान करता हूँ, तब मैं घर जाता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि भगवान गणेश के बारे में आप क्या जानते हो, उनके जीवन के बारे में क्या जानते हो, उनके गुणकर्म स्वभाव के बारे में क्या जानते हो? तो बस उनको यही मालूम है कि भगवान, वो मुझे बताने लगे कि ये दया करते हैं, ये इनका पूजा करने वाला बहुत धनवान हो जाता है, और ये देवों के देव हैं। मैंने पूछा इन्होंने क्या किया है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने लिए, इन्होंने क्या क्या किया है वो बताइए हम। तो बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो पार्वती के पुत्र हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए इनको पूजते हैं। मैंने कहा कि किसी का पुत्र होने से किसी को थोड़ी पूजा जाता है। आज शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्रीज में है, तो क्या उसके लड़के को शाहरुख खान मान करके लोग पूजें क्या? गलत कार्य किया है तो गलत है वो, नशेड़ी है तो नशेड़ी है वो। तो हम बाप के कर्मों से बच्चे को थोड़ी हम जानेंगे, चाहे उसकी पूजा करेंगे। हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग जो है कर्म और गुण कर्म स्वभाव होता है। तो उनको बातें, वो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता थी और वो केवल इधर उधर की बातें कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि ठीक है, चलिए आप ध्यान करिए। मैं उनसे फिर ज़्यादा बहस नहीं किया और फिर मैं अपने मार्ग पे चला आया, फिर मैं अपने घर चला आया। तो ऐसी स्थिति है, वो कहते हैं कि मैं ध्यान तो करता हूँ, परंतु ध्यान किसका करते हैं उनको यही नहीं पता है। जिस देवता के ध्यान में वो 1-1 घंटे बैठते हैं उसके बारे में उनको 0 नॉलेज है। जब 0 नॉलेज है तो आडंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नास्तिकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपको खुद नहीं पता है, आप दूसरे को कहोगे कि पूजा करो, मंदिर जाओ और ध्यान करो, तो कोई करेगा? क्यों? क्योंकि खुद आपको ही नहीं पता है कि भगवान गणेश ने क्या किया। भगवान गणेश के जीवन चरित्र को लिखवा करके चिपकाना चाहिए, मढ़वाना चाहिए कि लोग उसको पढ़ें, उसको पढ़ करके जाने कि गणेश जी कौन थे, उन्होंने क्या किया, किस राक्षस को मारा, किस देवी देवता का उद्धार किया, राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या किया, समाज के लिए उन्होंने क्या किया, देश के लिए क्या किया। तब जाकर के किसी के प्रति आस्था जगेगी, नहीं तो अंधी श्रद्धा केवल बैठी रहेगी। अंधी श्रद्धा क्या होती है कि बहुत दिनों तक नहीं टिक पाती। अंधी श्रद्धा जब लगती है तो खूब लगती है, और जब टूटती है तो जिसके प्रति अंधी श्रद्धा लगी रहती है
उसको ऐसे नकारते हैं, लोग ऐसे गाली देते हैं कि फिर उसको पैरों तले कुचल देते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है, हमें यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना है, उसके गुण कर्म स्वभाव का ध्यान करना है। वही चीज़ इसमें बताया है स्थूल ध्यान में। मेरा भूमिका बनाने का मतलब यही था, ये सारी बातें बताने का मतलब यही था कि जब आप ध्यान करने जाएं तो उसके वास्तविक स्वरूप को, उसके गुण कर्म स्वभाव को जान करके ही ध्यान करने जाएं। नहीं तो ध्यान में बैठे ना, केवल नाटक मत करें कि मैं ध्यानी हूँ, मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसके ध्यान को पढ़ते हैं। स्वकीय हृदये ध्यायेत् सुधा सागरमुत्तमं तन्मध्ये रत्नदीपं तु सुररत्न वालुकायं चतुर्दिक्षु नीपतरुं बहुपुष्पसमन्वितं निपोपवनसङ्कुलैर्वेत्तिष्ठं पारिखा इव मालती मल्लिका जाति कैसरश्चै चंपा कैस्तथा पारिजातै स्थूल पद्मै गंधर्वमोदित दिंगमुखै तन्मध्ये सन् सर सरेद्योगी कल्पवृक्षं मनोहरं चतुश्शाखा चतुर्वेदं नित्यपुष्पफलान्वितं भ्रमरा कोकिला तत्र गुञ्जति निगन्दन्ति च ध्यायेत्तत्र स्थिरो भूत्वा महामाणिक्यमण्डपं तन्मध्ये तु स्मरेद्योगी पयङ्कं सुमनोहरं तत्रेष्टदेवता ध्यायेद्यानं गुरुभासितं यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्रूपं ध्यायते नित्यं स्थूल ध्यान विदं विदु। ये स्थूल ध्यान के बारे में 2 से लेकर के 8 श्लोक तक महर्षि गरुड़ ने बताया है। अब उन्होंने क्या कहा है कि स्थूल ध्यान किस तरह से करना है। जो मैंने अभी बातें कहा वो मेरी बातों को अगर आप लोगों ने समझे होंगे तो शायद इस स्थूल ध्यान को बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि स्थूल ध्यान कैसे करना है, किस विधि से करना है और किस तरह से अपने जीवन में एक संकल्पना लेकर के करनी है। तो वो ये कह रहे हैं कि अपने हृदय में अमृत सुधा यानी कि अमृत सागर का ध्यान करें। अमृत सागर का ये उन्होंने लिखा भी है कि स्व हृदये ध्यायेत् सुधा सागर मुक्तमम, यानी कि अपने हृदय में अमृत सुधा सागर का ध्यान करें, अर्थात एक बड़ा सागर अमृत से भरा हुआ है, उसके बीच में एक दीप है यानी कि दीपम, तन्मध्ये रत्न दीपम, उसके बीच में एक दीप है जो रत्नों से भरा हुआ है, जो 1000 गहनों से सोने माणिक्य हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। और ब्रह्म की और कह रहे हैं कि और वहाँ बालू यानी कि उन्होंने कहा है कि वहाँ बालू कायकम यानी कि वहाँ जो है वहाँ बालू यानी कि रेत भी रत्न चूर्ण की है। और ऐसी कल्पना करनी है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा ध्यान होना चाहिए कि जो रेत है वहाँ की जो रेत के कण हैं वो भी रत्नों के हैं। हम लोग तो रेत सिंपल रेत देखते हैं जो पत्थरों के हैं, परंतु वो जो रेत है, रेत के जो चूर्ण हैं वो हीरे जवाहरात और मोतियों के हैं। इस द्वीप में फलों से लदे अनेक वृक्ष हैं। अनेक वृक्ष उन्होंने कहा है चतुर्विध नेपतरु बहुपुष्प समन्वितम, यानी कि उन्होंने कहा कि इस द्वीप में फलों से लदे हुए अनेक वृक्ष हैं जो द्वीप की शोभा बढ़ा रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये पुष्प द्वीप की खाइयों की भांति प्रतीत होते हैं। ये पुष्प जो है द्वीप की खाइयों की भांति प्रतीत होते हैं। अनेक सुगंधित पुष्प मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात, स्थल पद्म आदि बिखरे हुए हैं। द्वीप के कोने कोने में इन पुष्पों की सुगंध फैल रही है। अब आगे कह रहे हैं कि इस द्वीप के मध्य में कल्प वृक्ष नामक पेड़ है। ऐसी कल्पना करना है। देखिए जो मैंने बात कहा कि जब आप ध्यान करने जाएं तो आपको ये सारा चीज़ आपके मन में आना चाहिए जब ध्यान में बैठें। उसी तरह जब आप इष्ट देवता का ध्यान करने जाएं आपके मन में आना चाहिए। तो
इस द्वीप के मध्य में कल्प वृक्ष नामक पेड़ है। इसकी 4 शाखाएं चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह वृक्ष सुंदर फल फूलों से लदा हुआ है। संपूर्ण द्वीप में कोयल पक्षी की मधुर बोली एवं भ्रमर के गुंजन की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस द्वीप में एक चबूतरा है। यह चबूतरा हीरे, नीलम आदि अनेक प्रकार के रत्नों से सजा हुआ है। पुनः कल्प वृक्ष की के लिए उस फिर कह रहे हैं कि पुनः कल्पना कीजिए, अब पुनः कल्पना कीजिए कि उस चबूतरे पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं, जो तमाम रत्नों से सजा हुआ है। जो चबूतरा है उस पर आपके इष्ट देवता, कोई भी आपके भगवान हैं, देवी देवता हैं, तो वो उस पर बैठे हुए हैं। और गुरु द्वारा कह रहे हैं कि गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इष्ट पर ध्यान कीजिए। ठीक है। इष्ट देव यदि गुरु है तो उसके स्वरूप को देखिए। अगर मान लीजिए इष्ट देव आपका कोई देवी देवता न होकर के जो आपका गुरु है, तो उसके स्वरूप को देखिए। उन्होंने शरीर में वस्तुएं क्या क्या धारण कर रखा है, धारण की हुई है। जैसे कोई गुरु है तो वस्त्र धारण कर रखा है, माला धारण कर रखा है, आदि जो भी है, तिलक लगा रखा है, हाथ में जो है गलकंबल धारण कर रखा है, उन पर अपनी आदि जो भी उन्होंने धारण कर रखा है उन पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित करिए। फिर इस विधि से विद्वान व्यक्ति अपने गुरु की स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से ये ध्यान देना है कि आप मान लीजिए कि माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहते हैं। अभी अष्टमी बीती है, दशहरा भी बीत गया, तो उसी को लेकर के मैं ध्यान बता देता हूँ। बहुत लोग माँ दुर्गा के सभी रूपों को मानते हैं। तो जो 9 दुर्गा के रूप हैं, वो 9 दुर्गा रूपों में हाथ में उन्होंने क्या धारण कर रखा है, शेर पे सवार हैं, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में शंख है। इस तरह से ये उन्होंने अपने शरीर में ये वस्त्र धारण कर रखा है, ये ऐसा तिलक लगा रखा है, इस तरह का मुकुट, माणिक के रूप से भरा हुआ मुकुट उनके सिर पे लगा हुआ है, पहनी हुई हैं और तेज में सुंदर दिखाई, चेहरा जो है सूर्य के प्रकाश की तरह एक दिव्य ज्योति पुंज की तरह दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से भी आप अपने इष्ट देवता का ध्यान कर सकते हैं। दूसरा, अगर ज़्यादा मन भटकता है, ज़्यादा मन इधर उधर होता है, तो आप ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ईश्वर, हमारे जो ईश्वर हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव क्या है। तो माता दुर्गा ने क्या क्या किया था, उनको क्यों दुनिया पूजती है, तो किस राक्षस को उन्होंने वध किया और किस राक्षस से पूरी दुनिया त्राही थी, और कितने लोगों की वो जो राक्षस था प्रतिदिन हत्या किया करता था, लोगों को काट जाता था, काट के मारता था, फिर खा भी जाता था, चील कीड़े मकोड़ों को भी डाल देता था। इस तरह का आतताई राक्षस था। उस राक्षस से माँ दुर्गा ने किस तरह का रूप धारण करके उनका संहार किया, उनको मारा, और किस तरह से हमारे जो हम सभी प्राणी हैं उन प्राणी वो प्रतिदिन रक्षा कर रही हैं। ये सारा आपको जानकारी हो तो ध्यान में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। जिस व्यक्ति को ये सारे गुण कर्म स्वभाव किसी देवता के, किसी मूर्ति का नहीं पता है, तो वो ध्यान नहीं कर। उसने तो बता दिया कि इस तरह के उसके चारों पुष्प लगे हुए हैं, पारिजात वृक्ष है, दीप में चबूतरा है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने एक कल्पना रूप में कर दिया कि आप जब इतने जो चारों तरफ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें बिखरी हुई हैं, उस पर आपका ध्यान अगर केंद्रित हो गया, तो जो विषय हैं, जिन विषयों से व्यक्ति भटक जाता है, तो कम से कम उन विषयों में न भटक करके जो दीप की कल्पना किया हुआ है उन्होंने, उस दीप पे केवल आप हैं और आपके इष्ट देवता हैं। तो जब इतना रहेगा तो कोई भी व्यक्ति नहीं भटक सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है नहीं इधर उधर अपने मन में जो है किसी अन्य की चिंतन या चिंता कर सकता है। तो इस तरह से आप सभी लोग जो है ध्यान करें, अपने इष्ट देवता के बारे में सबसे पहले जानिए। आपको सिद्धांत नहीं मालूम है
अपने इष्ट देवता के गुण कर्म स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं पता है तो आप ध्यान कभी नहीं कर पाओगे, ना ही कभी उसका कोई लाभ आपको प्राप्त होता है। चाहे कितनी भी मन्नतें मान लो, चाहे कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी देवी देवता के स्थान पे चले जाओ, जब तक आप उसके इतिहास के बारे में नहीं जानते हो, जब तक आप उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो और केवल चले गए भीड़ को देख करके, तो आप कभी भी उसके लाभ से फलित नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी ध्यान करना हो, किसी की पूजा करना है, किसी को मानना हो, तो आपको उसके गुण कर्म स्वभाव को जानना अति आवश्यक है। जब तक ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी आप उसके प्रति समर्पण कर लीजिए अपने आप को, आप कहीं कभी भी जो है उस ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर पाओगे जिस ईश्वर की उपासना करते हैं। आज बहुत लोग मुझे मिलते हैं, बहुत से ऐसे पुजारी हैं जो बहुत दिनों से पूजा कर रहे हैं। एक पुजारी हैं, एक मंदिर में पूजा करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी, आप बहुत लंबे समय से पूजा करते हो, उनकी उम्र करीब 65 साल हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि प्रतिदिन मैं 3 बजे से उठता हूँ, मंदिर को धोता हूँ, धो करके मैं जो है 6 बजे तक सुबह तक पूरा कंप्लीट पूजा ध्यान कर लेता हूँ। मैंने उनसे बहुत काफ़ी गहराई में उनसे जानने की कोशिश किया और मैंने उनसे अंत में एक दिन पूछ लिया कि महाराज जी, आप ध्यान में कहाँ तक पहुँचे हो? तो बोले कि कहीं नहीं, ध्यान उन तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कर लेते हैं, कर्म कांड बस हो जाता है। जो आंतरिक गहराइयाँ हैं, जो आंतरिक असंतुष्टियाँ हैं, वो नहीं पूरी हो पाती। मन में वही उहापोह है, मन में वही कलह है, मन में वही क्रोध है, मन में वही काम है, मन में वही ईर्ष्या है, मन में वही द्वेष है, और मन में सारी वृत्तियाँ वैसे के वैसे ही। बहुत ही ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं हो पाया। तो बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं वो, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बात सच सच कह रहा हूँ, मैं इतने दिन से पूजा करता हूँ परंतु मुझे मानसिक शांति नहीं मिल पाई। मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये बता पहले तो नहीं रहे थे, जब बताने लगे तो बहुत कुछ बता दिए, बहुत कुछ बता दिए। बोले कि वास्तव में इतने दिन से मैं पूजा पाठ करता हूँ परंतु मुझे बहुत कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ, जो आंतरिक सुख मिलना चाहिए। और जब मैं उनके सामने बात करता था तो बोलते थे कि आप जो है पूजा भी नहीं करते हो, किसी मंदिर में जाते अभी हमारी तरह पूजा नहीं करते हो, फिर भी आप हमको समझाते हो, हमसे बड़ी बड़ी बातें करते हो, जो आप बात बताते हो तो उसको मैं सुनता ही रह जाता हूँ, उस पर मनन करते रह जाता हूँ, और मैं इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहा हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों को कभी ज्ञान ही नहीं होता है। तो मैंने महाराज जी को कहा कि आप थोड़ा अध्ययन करिए, चिंतन करिए, स्वाध्याय करिए, ईश्वर प्रणिधान करिए, तो आपको ज्ञान होगा, या फिर किसी ज्ञानी व्यक्ति का संपर्क करिए। तो महाराज जी ने बोला कि सुबह से शाम तक हम इसी में बिजी रहते हैं और कभी भी हमको ये सब करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है कि मैं जो है अच्छी तरह से ध्यान कर पाऊँ। तो इस तरह से मैंने जब उनकी व्यथा को सुना तो मैंने कहा कि लगभग सभी जगह यही हाल है, सभी लोगों का यही हाल है, क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि मैं कर्मकांड कर लूँ, मैं ये व्यवस्था कर लूँ, इस तरह का पूजा कर लूँ, इस तरह का पाठ कर लूँ तो मुझे इसका फल मिलेगा। शायद वैसा नहीं मिल पाता है। जब आंतरिक गहराइयों में जाते हैं, जब उनसे उनकी दिल की बात को पूछते हैं, मन की बात को पूछते हैं, तो पता चलता है कि बहुत काफ़ी असंतुष्टि है, बहुत ही बड़ा अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, और जीवन इतना बीत जाने के बाद भी उस स्तर तक नहीं है जिस स्तर तक उनको होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे भी बड़ा आत्मग्लानि हुई। मैंने कहा कि बताओ, इस व्यक्ति ने अपना 65 साल जो है केवल मंदिर में कर्मकांड करते हुए व्यतीत कर दिया। जितना आप लोगों को ज्ञान है उतना उनको ज्ञान नहीं था। जब मैं वृत्तियों की बात करता हूँ, जब मैं कहीं जाता हूँ किसी के साथ, किसी के घर पे, तो सभी लोग इधर उधर की बातें करते हैं, मैं शायद यही बातें करता हूँ, ज्ञान की, कर्म की, उपासना की। तो वो जब भी हमसे मिलते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसे पहले व्यक्ति हो जो कोई ज्ञान की और आत्मा और परमात्मा की बात करता है। जितने लोग आते हैं सब किसी सामान की, तो किसी वस्तु की, तो किसी पूजा पाठ की, या किसी स्वार्थ की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आप ही के साथ नहीं, मैं किसी के भी साथ जाता हूँ तो जीवात्मा और परमात्मा और ईश्वर के बारे में ही बात करता हूँ, और तत्व ज्ञान कैसे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। तो बोले कि ये सारी चीज़ें मैं इतने साल
इसमें बिता दिया, कभी इसको मैं जान नहीं पाया। तो बड़ा ही इनसे आत्मग्लानि होती है कि व्यक्ति अपने आप को कहता तो है कि मैं पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, परंतु जिस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए आंतरिक रूप से, वो शायद नहीं हो पाती। वो कर्म कांड में फंस करके एक सामान्य मनुष्य का जीवन जीता है, केवल अपने आप को संतुष्ट करता है। और मैं बता दूं, वो बहुत बड़े मंदिर की पुजारी हैं, आपको ये भी बता दूं। मैं नाम नहीं लूँगा, उस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, ओपन नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़े मंदिर के पुजारी हैं, परंतु जो उनका ज्ञान है बड़ा ही न्यून है, बहुत ही न्यून है। वो कहते हैं कि आप हमारे पास बैठा करिए और हमें इस तरह का ज्ञान बताया करिए। तो इस तरह का जो है, लोग इस तरह से जो है फंसे हुए हैं। ज्ञान की तरफ बहुत कम लोगों का आवागमन होता है, बहुत कम लोग जो है ज्ञान और ध्यान के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो पहले, सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी आप ध्यान करने जाएं तो उसके गुण कर्म स्वभाव के बारे में जानें, तभी आप अच्छी तरह से ध्यान कर पाएंगे। तो ये आज का स्थूल ध्यान यहीं पे